नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। रायपुर का बहुचर्चित स्काई वॉक, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शुरू होने से ज्यादा अपने विवादों और लंबी देरी को लेकर सुर्खियों में रहा। मार्च 2017 में करीब 49 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। तब से लेकर अब तक राजनीतिक विवादों की नींव बना हुआ है। मौजूदा विवाद और चर्चा इसके निर्माण कार्य में फिर से देरी को लेकर हो रहे हैं। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर विवादों में स्काई वॉक को लेकर छिड़ी सियासी बहस। स्काई वॉक की उपयोगिता पर उठे सवाल, दुर्दशा को लेकर लगे आरोप प्रत्यारोप। स्काई वॉक की कहानी साल 2017 से शुरू होती है। राजधानी रायपुर के वेस्ट शास्त्री चौक इलाके में पैदल यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक दबाव कम करने के उद्देश्य से करीब 1.5 किलोमीटर लंबे स्काई वॉक की योजना बनाई गई थी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 में 49.09 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और अप्रैल 2017 में ही करीब 42.55 करोड़ में ठेका हुआ। काम पूरा करने के लिए सिर्फ 8 महीने का समय तय किया गया था, लेकिन तय समय में काम पूरा नहीं हुआ। डिजाइन और निर्माण से जुड़े बदलावों के बाद दिसंबर 2018 में संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति 77.10 करोड़ की हुई। इसके बाद 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद निर्माण रुक गया और स्काई वॉक लंबे समय तक अधूरा पड़ा रहा, जिसे एक बार फिर बीजेपी की सरकार करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण करने के लिए आदेश दे चुकी है। कार्य शुरू हुआ फिर बंद हुआ, जिसे लेकर सियासत हो रही है। मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीधे शब्दों में कहा है कि स्काई वॉक की दुर्दशा के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। स्काई वॉक की दुर्दशा करने का जिम्मा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने 5 साल लटका के रखा। 5 साल जनता को स्काई वॉक के लाभ से वंचित रखा। सरकार के खजाने की इतनी बड़ी राशि इस काम में लग गई थी। सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। चूंकि वो पुराना काम है, लंबे समय तक लंबित बंद पड़ा था और इसलिए समय लग रहा है, पर जो उसे पूरा करने की प्रतिबद्धता है, जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसके लिए विभाग काम कर रहा है। सरकार का तर्क है कि अधूरे पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेकार छोड़ने के बजाय उसे पूरा करना बेहतर है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस प्रोजेक्ट की लागत पहले ही बढ़ चुकी है, उसमें अब दोबारा करोड़ों रुपए क्यों लगाए जा रहे हैं। यही सवाल स्काई वॉक को एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में ले आया है। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी और उनको ये लग रहा था कि निरर्थक खर्च है पब्लिक का, 60-70 करोड़ रुपया या हो सकता है उससे ज्यादा। लोग कई प्रकार की बातें इसके बारे में कह रहे हैं कि सही उपयोग हो पाएगा कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, शराब पीने की जगह तो नहीं बन जाएगी गुपचुप में, व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, सीसीटीवी कैमरास कैसे रहेंगे, कोई पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह उसमें करती रहेगी क्या। कई प्रकार के उसमें सवाल हैं, लेकिन बनाना है तो उसको कंप्लीट करके बनाना चाहिए, फिर पता चलेगा कि वो उपयोगी था कि नहीं। रायपुर का स्काई वॉक 2017 में शुरुआत, 2018 में बढ़ी लागत, 2019 में काम बंद और 2025 में दोबारा निर्माण। एक तरफ सरकार इसे अधूरे विकास कार्य को पूरा करने की कोशिश बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसकी लागत, उपयोगिता और लंबे समय तक अटके रहने पर सवाल उठा रहा है। अब असली सवाल यही है, स्काई वॉक आखिर कब पूरी तरह तैयार होगा, और उससे भी बड़ा सवाल जनता के पैसे से बने इस प्रोजेक्ट का अंतिम हिसाब कितना होगा और इसका फायदा रायपुर की जनता को कब मिलेगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। मैं उनसे आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर रॉय चौधरी जी भी जुड़े हैं। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिशिर जी, आप ही के पास में आते हैं। 2017 से हम ये सुन रहे हैं स्काई वॉक बनाया जाएगा। अब तक हम क्यों नहीं तय कर पाए कि आखिर इसकी उपयोगिता है या नहीं है? कब तक इसको लेकर केवल सियासत होती रहेगी? जी बिल्कुल, जिस प्रोजेक्ट को 9 महीने या कहें साल भर के भीतर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था,
वो इतने लंबे समय तक हो गया है। उसके डीपीआर में संशोधन हुए, उसमें सीएजी ने उस पे बात करी, और इन तमाम चीजों के बाद में आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में इस बात की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जनता को पता नहीं है कि उसके टैक्स से बनने वाला जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अंततः पैसा कितना लगने जा रहा है, क्योंकि ये भी वेरी कर रहा है। कभी कुछ आता है, फिर वो 70 करोड़ प्लस हो जाता है, फिर 40 करोड़ हो जाता है। तो कोई जो एक जो ट्रांसपेरेंसी है या एक जो विजन है, वो जनता के पास में तो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, और इस बात को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है कि कम से कम इसका उपयोग के साथ में इसमें जो फेरबदल होते रहे हैं, उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, जो जनता को समझ में आ सके कि भाई हमारे टैक्स से अगर कोई चीज बन रही है, दो हमने अलग अलग सरकारें देख ली हैं, अगर हमारे टैक्स के पैसे से कुछ बन रहा है तो हमको ये पता तो चले कि उसका इस्तेमाल में किस तरीके से हो रहा है, और अंततः हमारा कितना पैसा लगने जा रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरीके का फेरबदल किया गया क्या? वो पुराना ठीक नहीं था जो पहले जो बना हुआ था प्लान, उसमें क्यों? बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको क्लियर किए जाने की जरूरत है। ठीक है, इससे पहले कि बीजेपी के पास में जाऊं, एक बार कांग्रेस के पास में चलते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि स्काई वॉक की जरूरत ही नहीं है, इसकी उपयोगिता नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप सरकार में आए थे, कोई सर्वे कराया था क्या जिसमें आपको ये मालूम पड़ा कि इसकी आवश्यकता नहीं है या लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी नमस्कार आपको, साथ ही हमारे पैनलिस्ट भाजपा के जुड़े हैं जो वात्सल्य जी, उनको नमस्कार। हमारे वरिष्ठ पत्रकार माननीय सुजीत जी को नमस्कार करता हूँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और दूसरा यही जो मैं भी कहना चाहूंगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व जो हैं टी.एस. सिंहदेव जी कह रहे थे कि हम इसके पक्षधर कभी नहीं रहे। जब ये योजना आई थी 2017 में, तब भी हमने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाए थे, और ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार बनने के बाद कुछ मैं आपको टोका, आप सवाल उठा रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन इसके पीछे आधार क्या है? देखिए, आप स्वयं रायपुर में रहते हैं, या फिर आप तो जो भी है रायपुर हम जाते ही रहते हैं, आपने देखा होगा शास्त्री चौक वाला जो एरिया है, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत क्या थी? और उसकी शुरुआत से विवादित रहा। आपने देखा होगा वहां ट्रैफिक की समस्या शुरू से बनी रहती, तो पैदल चलने के लिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, ये पहली समस्या। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी ठीकरा कांग्रेस के ऊपर छोड़ा ही नहीं जा सकता। अभिमन्यु जी, 2019 में काम को रोक दिया गया था। आपके पूर्व डिप्टी सीएम भी ये कह रहे हैं कि हमें यह लगा था कि उपयोगिता नहीं है। ये तय कैसे हुआ था? क्या किसी एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी, कोई सर्वे हुआ था? ये कैसे तय हुआ? रोहित जी, मुझे आप पूरी मेरी बात रखने देंगे तो मैं कहूंगा, नहीं तो फिर जी बिल्कुल कहिए ना सर। मेरा वही कहना है, जब से इसकी योजना आई थी तब से हम इसके पक्षधर नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, ये योजना जब आई तब इसकी समय सीमा क्या थी? 8 महीने। 2017 में ये योजना आई, 8 महीने की समय सीमा थी। समय सीमा में कंप्लीट किसने नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसकी लागत लगातार बढ़ती रही, उस पर सवाल हमने किया, उस पर किसने जवाब नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। फिर हमारी सरकार आई, ये मैं मानता हूं कि 5 साल हमारी सरकार रही, इसके साथ किया क्या जाए, इसको तोड़ने में भी खर्च था, और इसको आगे बनाए जाने में उपयोगिता की जो बात कर रहे हैं वो भी हम ये लोगों से लगातार चर्चा कर रहे थे, तो हम थोड़ी हमसे देरी हुई, ये मैं व्यवहारिक रूप से इस बात को बताता हूं। लेकिन यहाँ पर इस स्काई वॉक के मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा शासनकाल में शुरू हुई, उन्हीं के शासनकाल में खत्म हो जानी थी। जब पहली बार ये उसके खत्म नहीं हो पाई 8 महीने में, फिर इसकी लागत बढ़ी, तभी और संशय के केंद्र में आया। आपने देखा होगा अभी शिशिर सिंह ने जो बात कही, बहुत ही उन्होंने वाजिब को सवाल उठाए कि एक तो इसके लागत का पता नहीं, जनता के टैक्स से पैसा लग रहा है, उसके बाद इसकी उपयोगिता। अभिमन्यु जी, मैंने आपको सुना, मैं अभी भी यही उम्मीद कर रहा था कि शायद आप ये बताएंगे कि आखिर ये तय कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी को लगा ये ठीक है, जनता को लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो होना चाहिए सर। खैर ठीक है, आपके पास में लौटूंगा, एक बार वात्सल्य मूर्ति जी के पास में चलते हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, जब 8 महीने का समय दिया गया था, ये कहा गया था कि 8 महीने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो क्यों नहीं किया गया? और फिर क्यों कांग्रेस पार्टी से यह सवाल किया जा रहा है कि आप अपने शासनकाल में पूरा कर देते? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो उपयोगिता है ना, वो नेता क्या सोचता है, टीएस बाबा की निजी राय क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। एक सर्वे होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो एक सर्वे करवाती है। सर्वे रिपोर्ट जो सीएजी रिपोर्ट में भी है वो पढ़ के बताता हूँ। 2016 में पेडेस्ट्रियन सर्वे हुआ,
अम्बेडकर चौक का और शास्त्री चौक का। अम्बेडकर चौक में प्रतिदिन 14,000 पेडेस्ट्रियन ट्रैवल करते हैं और शास्त्री चौक में 27,000 प्रतिदिन शास्त्री चौक में ट्रैवल करते हैं। 2019 में इनकी सरकार ने, जब इन्होंने कमेटी बनाई, सत्यनारायण शर्मा जी ने, उन्होंने वापस से सर्वे कराया तो सिर्फ 3 साल के बाद जो 14,000 था वो हो गया 25,000 पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग, और जो 27,000 था वो हो गया 36,000 पेडेस्ट्रियन। आज हम बैठे हैं 2026 में। तो देखिए, कोई भी सरकार है ना एक विजन के साथ काम करती है, रोहित जी, एक विजन के साथ। अब बात आती है कि एक साल में आप ही ने बताया ना 39 करोड़ की सिर्फ 77 करोड़ की हो गया। आपको मैं बताऊं, जनता भी ये चीजें नहीं समझती है। जैसा शिशिर जी ने कहा, जनता को हक है अपने एक एक पैसे का हिसाब मांगने का। अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। जो 2017 में जो ओरिजिनल प्लान था उसमें लिफ्ट का प्रोविजन नहीं था। बाद में पब्लिक के सर्वे में कहा गया नहीं, हमें लिफ्ट भी चाहिए। उसमें जो है एस्केलेटर कम एस्केलेटर जोड़े गए। उसमें ऊपर में ये कहा गया कि भाई चरस जानने वाले भी बैठ सकते हैं, दुकानें होनी चाहिए। अगर ऊपर में किसी को दुकान की जरूरत हो तो 10 दुकानें जोड़ी गई, सीसीटीवी कैमरा जोड़ा गया, एंट्रेंस को बढ़ाया गया। आपको याद होगा पहले एंट्रेंस 4 या 5 थे, उस एंट्रेंस को फिर बढ़ाया गया। ये करते करते हर चीज का जस्टिफिकेशन होता है और जनता को हक है ये जानने का। इसीलिए मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूँ, आपके एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। आप सवाल पूछिए ना, ये सारी चीजें सीएजी में मेंशन है। दूसरी बात, सीएस बाबा कह रहे थे चरस गंजेड़ी रखेंगे, ये अनुपयोगी है। भाई तो सीएस बाबा जी के लॉजिक के हिसाब से सारे पार्क बंद करा दो, सारे रेलवे स्टेशन बंद करा दो, सारे बस स्टैंड बंद करवा दो, डेवलपमेंट का सारा काम बंद करवा दो। सरकार का काम है चरस गंजेड़ियों को रोकना, उन्हें जेल में डालना, डेवलपमेंट का काम रोकना नहीं। तीसरी बात देखिए, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है रोहित जी, ये जो स्काई वॉक है ये बॉम्बे के स्काई वॉक से एनकरेज होकर, प्रोत्साहन होकर यहाँ पर ये स्कीम लाई गई थी। बॉम्बे का जो ओरिजिनल स्काई वॉक था, आज अगर आप उसकी कीमत देखेंगे 10 गुना कीमत बढ़ चुकी है, 10 गुना। फाजली जी, मुंबई में भी 50 स्काई वॉक पहले आप लोग बनाने वाले थे, लेकिन बाद में जब जनता ने विरोध किया, जनता ने कहा कि इसकी उपयोगिता इतनी नहीं है, तो 36 पे उसको रोकना पड़ गया। रोहित जी, अगर स्काई वॉक की उपयोगिता नहीं थी और जनता नहीं चाहती थी तो क्या कारण है, कृपया बताइए ना। आज रायपुर शहर के चारों विधायकों को जनता ने क्यों जिताया? भाजपा के विधायक है। जनता तो आप कह रहे हैं ना रोहित जी, जनता नहीं चाहती थी, गलत बात है। कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो पैदल चल ठीक है। वात्सल्य जी, लौटूंगा आपके पास, एक बार शिशिर जी के पास में दोबारा से चलते हैं। शिशिर जी, कौन नहीं चाहता है स्काई वॉक? जनता नहीं चाहती है या फिर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है? देखिए, क्या है कि इस मसले को मैं कांग्रेस और भाजपा के नजरिए से नहीं बल्कि सरकार और जनता के नजरिए से देखना ज्यादा बेहतर समझूंगा, उससे क्लैरिटी ज्यादा आएगी। नहीं, इसलिए मैं शिशिर जी पूछ रहा हूँ, ये केवल कांग्रेस का विरोध है या फिर जनता भी नहीं चाहती है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आ गया है? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनता चाहती है कि नहीं चाहती है। हालांकि ये जरूर है कि जनता से जब आम लोगों से बात होती है तो वो इस बात को लेके बड़े निराश रहते हैं। कुछ लोग आक्रोश में भी बात करते हैं कि भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का क्या होगा और इतने सालों से क्या हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट रूप से उनके पास में कोई जानकारी पहुंच नहीं रही है। ऐसा कोई सरकार की तरफ से भी, जो दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार की तरफ से भी, भाजपा की सरकार की तरफ से भी, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के कोई क्लैरिटी वाली बात नहीं हुई है। इसलिए जनता बड़ी पशोपेश में है कि ये हो क्या रहा है। तो इस बात को क्लियर करने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं की है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जिनकी खासकर जिनकी सरकारें रहती हैं जिस समय में, उनकी रहती है कि वो इस बात को क्लैरिफाई करें लोगों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यस्त इलाका है शास्त्री चौक, आप वहां से गुजरते होंगे, क्या लगता है ये प्रोजेक्ट वाकई में वहां पर सफल होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ ये अगर उस समय पे कंप्लीट हो जाता तो शायद उसका जो प्रैक्टिकलिटी था वो अलग होता। आज अगर हम ये देखें तो ये वास्तविक रूप से जैसे जैसे कोई स्ट्रक्चर है वो पुराना होता जाता है तो उसमें जो चीजें इस्तेमाल हुई होती हैं, खास करके जो लोहे के सामान है, जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं से उसमें प्रभाव तो पड़ता है। अब वो कितना ज्यादा उस नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा पाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे करके बेहतर इस्तेमाल के लिए क्या वो जो फुटपाथ
पे चलने वाले, नीचे चलने वाले लोग हैं, उनका आने जाने का जो रास्ता है उसको कम किया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा या बंद किया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। तो कोई, वही मैं जो कह रहा था कि लोगों के पास में कोई जानकारी नहीं है। हम भी आम जनता के हिस्से हैं, हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं दोनों गवर्नमेंट्स आके जा चुकी हैं, फिर ये इस बार में है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि होने क्या जा रहा है। तो कैसे करके कोई आदमी ये बताए कि भाई इसके लिए कांग्रेस ने सही किया या भाजपा ने सही किया या किसने गलत मिश्रा जी किया? के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वात्सल मूर्ति जी छोटा सा जवाब, क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे जनता को आप? जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बात समझिए, जब यूपीआई की आया था ना, जनता को यूपीआई की जरूरत नहीं थी, मगर एक सर्वे हुआ, सर्वे में पाया गया कि भाई यूपीआई जरूरी है। आज देखिए यूपीआई एक मोदी तक यूपीआई इस्तेमाल करता है। तो एक सर्वे के आधार पर और मोदी सरकार एक यूपीआई के साथ काम करती है। कांग्रेसियों ने कभी कोई काम किया नहीं, कभी कोई प्रोजेक्ट किया नहीं, कभी उनका कोई विजन है ही नहीं। आप बता दीजिए पिछले 5 साल में कांग्रेस ने 1 करोड़ अगर रायपुर में बनाई होते, तो इसलिए कांग्रेस को ये विजन और ये सर्वे पता ही नहीं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी के पास में अब चलते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपको पूरा हक है और सवाल करना भी चाहिए अगर किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही है तो, लेकिन साथ ही आपको यह भी तो बताना होगा कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इस प्रोजेक्ट के पक्ष में कभी नहीं थे। जब ये प्रोजेक्ट पास किया गया 2017 में, तब भी हमने इस पर सवाल उठाए थे। आगे भी जब हमारी सरकार आई तब हमने जनता से इस बारे में पूछा कि स्ट्रक्चर क्या किया जा सकता है, क्योंकि पूरा तोड़ने में, पूरा डिसमेंटल करना प्रैक्टिकल नहीं होता उससे। तो ये सारी चीजें थी, पहली बात नहीं, वो भाजपा की तरफ से डिले हुआ मामला। जैसा कि मैंने कहा 8 महीने में उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। फिर और कुछ उसमें परेशानी आई, इस वजह से और आगे बढ़ गया। फिर नया टेंडर हुआ, उसकी राशि और बढ़ाई गई। पहले 49 करोड़ था, फिर 70 करोड़ हुआ, उसके बाद अभी और बढ़ाने की बात चल रही है। तो बात वही है जो अभी शिशिर जी ने भी कही कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही है प्रोजेक्ट को लेकर के। और शुरुआत में भी ये था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो बीच स्थल में बनाना, ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक को प्रभावित करेगा। ये सारी चीजें थी। ठीक है अभिमन्यु जी, क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी ले आते हैं। क्या सवाल है आपके, किन बिंदुओं पर आपको क्लैरिटी चाहिए? अभी वात्सल्य जी हैं हमारे साथ में, एक एक करके तमाम सवालों पे जवाब ले लेते हैं इनसे। नहीं, देखिए, उपयोगिता का सवाल है, उसमें वात्सल्य जी कहेंगे कि नहीं जनता को ये चाहिए, और हम कहेंगे नहीं जनता को ये नहीं चाहिए। तो वो वाला विषय इसमें नहीं होना चाहिए। मुझे ये जानना है कि जनता वाकई में वहां की चाहती है अगर ये चीज तो ये हो जाए, और नहीं चाहती तो उसका कोई और विकल्प निकाला जाए, कम से कम उसको आगे बढ़ाया जाए। ये मुद्दा जो इतना अटका हुआ है स्काई वॉक के इतने सालों से, ये अटका नहीं रहना चाहिए। कुल मिला के हमारा ये कहना है। अभिमन्यु मिश्रा जी, केवल आपका इतना ही सवाल है कि जनता ये चाहती है प्रोजेक्ट या नहीं चाहती है? सीधी सी बात, वहां उपयोगिता है कि नहीं उसकी वो देखना जरूरी है। ठीक है, वात्सल्य मूर्ति जी हैं, जैसे खुद बता रहे थे फुटबॉल इतना ज्यादा है, तो वहां अगर ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी, अब नई टेक्नोलॉजी तो जो कि काफी एडवांस हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वात्सल्य मूर्ति जी। देखिए रोहित जी, जब ये स्काई वॉक का प्रोजेक्ट लाया गया था, 2 साल तक कांग्रेस ने अनियमितताओं और करप्शन के बड़े बड़े आरोप लगाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिमन्यु जी, पहले से ही इसके खिलाफ थे। इन लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि बहुत बड़ा करप्शन का एक गुलिंदा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब इनकी सरकार आई, इन्होंने एक कमेटी दिखाई, सत्यनारायण शर्मा उसके प्रेसिडेंट थे। उस कमेटी का काम था कि भाई या तो इसे गिरा दिया जाए या इसे पूरा किया जाए, या फिर ये बताना कि अगर ना गिराया जाए या ना पूरा किया जाए तो इससे ऑल्टरनेट क्या है, ये सजेस्ट करना। सत्यनारायण शर्मा जी ने सजेस्ट किया भाई इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, और अगर इसे गिराएंगे तो खर्चा बहुत होगा। एक काम करते हैं, कोई करप्शन भी नहीं मिला उनको, एक काम करते हैं इसे बनाया जाए। हर 5 साल जी लगभग प्रोजेक्ट आने के बाद अभी 2.5 साल 3 साल आपके भी हो चुके हैं। ये क्यों नहीं करते? अभी 2.5-3 साल में आप लोगों ने क्या किया? आप तो पक्षधर है ना उसके, आप तो चाहते हैं कंप्लीट हो, तो 2.5-3 सालों में आपने क्या किया? इन 2.5-3 सालों में ये भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप तो पक्षधर है ना उसके, आप तो चाहते हैं कि बने, तो फिर इन 2.5 सालों में क्यों कुछ नहीं किया गया? अगर 8 महीने के प्रोजेक्ट था, बार बार लागत क्यों बढ़ रही है, ये भी सवाल है। तो इस पर सवाल हमने उठाए थे उस पर। ठीक है, वात्सल्य मूर्ति जी, जब आप सवाल पूछते हो ना तो जवाब को रिपोर्ट रखा करो। आप टोक क्यों देते हो? आप रोहित जी को कहते हो कि रोहित जी आप टोक देते हो, आप क्या कर रहे हो? जो सवाल मैंने पूछे थे, जवाब वो नहीं मिल रहे थे मुझे, इसलिए टोकना पड़ा ना मुझे। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, सत्यनारायण शर्मा जी की रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट के हवाले से आपको जवाब दे रहा हूँ। आप तो पक्षधर है ना, तो 2.5-3 साल से अभी क्या कर रहे थे मुझे बता दीजिए। छोड़ दीजिए, हम तो नहीं बनाना चाहते थे, चलिए मान लिया, हम तो चाहते ही नहीं थे बने, आप तो चाहते थे ना।
असल मोदी जी वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार में हमने तो पहले तय कर रखा था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन आपकी तो प्राथमिकता थी ना, तो आप 2.5 साल से ज्यादा का वक्त क्यों ले लिए हैं अभी तक? क्योंकि 8 महीने का प्रोजेक्ट था पहले तो ये। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, बस शांति से मुझे सुन लीजिए। हमारी सरकार आई 2.5 साल पहले, लोकसभा चुनाव आचार संहिता, फिर नगर निगम चुनाव आचार संहिता, हर चीज में, हर प्रक्रिया में अगर हड़बड़ी में कोई करेगा। अब ये तो हर बार होता है, ये तो हर बार ही होता है। नहीं, ये राहुल 18 में हमारी सरकार आई, 19 में लोकसभा चुनाव थे, उसके बाद फिर और चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, उसके बाद फिर नगरीय निकाय चुनाव थे, ये तो हर बार होता है। ये हथकंडे कहीं और अपनाइए, जवाब सुन लीजिए। मैं सीधा साधा आपसे हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, भाजपा का प्रवक्ता होगा ना। अगली सरकार आएगी, फिर लोकसभा होंगे, फिर पंचायत चुनाव होंगे, वैसे में तो कोई सरकार काम ही नहीं कर पाएगी कभी। ठीक है, ठीक है वात्सल्य जी और अभिमन्यु जी, लौटूंगा आप दोनों के पास में। एक बार शिशिर जी का फिर से रुक कर लेते हैं। शिशिर जी, क्या किसी प्रोजेक्ट को इस तरह से तैयार किया जाएगा क्या कि आपकी सरकार में आया था, हमारी सरकार अब आ गई है, सरकार बदल गई है, तो प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा, वापस से आपकी सरकार आए तो वापस से आप काम को कंटिन्यू कीजिए? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये तो जनता के लिए है ना, तो क्या जनता इंतजार करे कि जिस सरकार ने शुरू किया था वापस खत्म भी वही सरकार करे? मैं शुरू से यही बात कह रहा था रोहित जी कि जो जनता है उसका जो पार्टिसिपेशन है, उसका जो वॉइस है, वो कहां पर कोई सुनने वाला है, वो जवाबदेही कहां दिखती है उसके प्रति कि एक स्ट्रक्चर है, उसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग टेन्योर पे सरकार पे रहती हैं, अपना अपना काम करती हैं, लेकिन जो हम लोग हैं जो इस रास्ते से गुजरते हैं या जो नहीं भी गुजरते हैं, उनका भी टैक्स का पैसा लगा है इस राज्य के। तो मुझे ये बस यही समझने की तकलीफ होती है कि भाई ऐसा क्या इलेक्शन करके जैसे एमएलएस को हम वोट देते हैं, उनका चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन साथ में ये नहीं होता है कि 5 साल के लिए वो जनता भूल जाती है कि भाई हमने चुन लिया है, अब हमको हमारे कोई सवाल नहीं है, आप 5 साल तक अपने हिसाब से करते रहो। वो उसको बीच में क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो उसका परिणाम क्या आएगा, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो ये लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास में प्लेटफॉर्म्स नहीं है या उनकी बातें उस तरीके से सुनी नहीं जा सकती हैं। हमारे पास में भी बहुत कम स्पेस होता है, जब हम खबर लिखते हैं या दिखाते हैं तो हमारे पास में बहुत कम, हम इतने बड़े लोगों के बीच में तो हर व्यक्ति का नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि रिपोर्ट्स करते समय हमको ये समझ में आता है कि जनता चाहती है कि ये जो दल है, जनता दलों को देखती है, लेकिन उससे पहले सरकार देखती है और सरकार से ये उम्मीद करती है कि वो सरकार उसको बताए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रहे, कि भाई अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये कर क्या रहे हैं, इसका ये जैसे स्काई वॉक परियोजना है, इसका होने क्या जा रहा है, इसमें पैसा कितना लगने जा रहा है, कोई ऐसा डेडलाइन है कि इस समय तक ये खत्म हो जाएगा, या फिर इसका जो फायदा होगा वो इतना होगा, या फिर इसमें 40 करोड़ ही लगना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर ये क्लेरिफाई होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आम लोगों के सामने वो भी एक राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनता हुआ 2017 से देख रहे हैं। ठीक है वात्सल जी, आप जवाब दीजिएगा। साथ ही एक सवाल मेरा ये भी था कि करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है, ऐसे में यदि कांग्रेस की चिंता को हम मान लेते हैं, जो कांग्रेस की चिंता है कि जनता इसका इस्तेमाल नहीं करेगी, अगर वाकई में ऐसा होता है जनता इसका इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर क्या विकल्प आगे आप करने वाले, किस तरह से इस प्रोजेक्ट का ऑल्टरनेट यूज किया जाएगा? दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। पहले शिशिर जी का एक जेन्युइन कंसर्न है कि भाई जनता कंफ्यूज है, जनता को हक है उसके पैसों का, होगा क्या, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए शिशिर जी, 5 साल में 3 बार चुनाव होते हैं जब जनप्रतिनिधि जनता से डायरेक्ट घर टू होम जाकर बात करते हैं। निगम में भी आज हमारी सरकार है, जनता से बात करने के बाद बनी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, लगातार देखिए किसी न किसी माध्यम से ना जनता अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क में साल भर रहती है शिशिर, साल भर रहती है। ठीक है शिशिर जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? छोटा सा जवाब। फिर आपके दूसरे सवाल का भी मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है शिशिर, जल्दी से, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है सर। ये 5 साल में 3 बार इंटरेक्ट करती है और उसके बाद जनता के पास कोई सवाल नहीं होते हैं। उसके पास इतने सारे मुद्दे हैं, उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई इतनी सारी समस्याएं हैं कि उनका समाधान सिर्फ 5 साल में 3 बार की मीटिंग में नहीं हो सकता है।
ठीक है, इस बात को हमको वापस समझना आऊंगा, वात्सल पड़ेगा। जी मैं आपके पास में नहीं लौट पाऊंगा, एक बहुत छोटा सा कमेंट अभिमन्यु जी आपकी तरफ से आखिरी में। जी देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को पहले थोपा, उसके बाद खुद समय सीमा में कंप्लीट नहीं कर पाई, फिर उसके बाद हमारी सरकार आई, जिनको भरपूर मौका मिला आरोप लगाने का। अभी भी 2.5 साल हो चुके हैं, आपको उपयोगिता लगती है, आप इसको कंप्लीट करा सकते हैं। हमने जनता से बात की, हमें ऐसा लगता है इसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमने इसके विकल्प भी पूछे, जनता से ही पूछे थे। उस पर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, अब उपयोगिता है या नहीं है, कितनी है, ये अब जनता तय करेगी, लेकिन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना चाहिए, हमारी भी यही उम्मीद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वात्सल्य मूर्ति जी, साथ ही अभिमन्यु मिश्रा जी और शिशिर रॉय चौधरी जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, स्काई वॉक को लेकर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं है, जनता इसका इस्तेमाल नहीं करेगी, वहीं दूसरी तरफ इसकी लागत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लागत बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही है। तो कुल मिलाकर स्काई वॉक को लेकर सियासत खूब हो रही है, लेकिन जनता के हितों का कितना ध्यान रखा जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।